अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि देवबंदी मुफ्ती ने तो सारी हदें पार कर दी। जी बिल्कुल, जैसे कि तारिक जमील ने जो अपने बेटे के मरने के बाद में कुरान ख़ानी करवाया और क्या नाम से पक्की ईंट की जो कब्र भी बनाया, ज़मीन के बराबर नहीं बनाया। जो लोग बार बार कहते हैं ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जाओ सारी कब्रों को ज़मीन के बराबर कर दो, तो ये ज़मीन के बराबर नहीं किया बल्कि ऊपर किया और पक्की कब्र बनाया। समझ गए? ईंटें आप लोगों ने जो वीडियो देखा होगा तो देखा होगा उसमें पक्की ईंट रखी हुई है, हालांकि उस ईंट से जो है कब्र नहीं बनती है और इसने उस पर अमल नहीं किया। तो आइए तारिक जमील को बचाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। एक मौलवी है मुफ्ती AM कासमी, देवबंदी है, वो अपने आप को तो बरेलवी ही बता रहा है कि ताकि जो आवाम है, जो अहले सुन्नत के लोगों ने, उलमा ने एतराज़ किया कि भाई हम लोगों पर तुम लोग शिर्क और बिदात के फतवे लगाते हो, आज तुम्हारा मौलवी कर रहा है तो इसको कुछ करो, तो हमारी आवाम की इस्लाह हो, इसलिए हमारे उलमा ये लोग बयान करते हैं। तो एक जो मुफ्ती AM कासमी है वो अपने आप को बरेलवी बनाकर आवाम में पेश कर रहा है ताकि इस वजह से भी आवाम कम से कम इससे तारिक जमील से दूर ना हो। समझ रहे? अभी आप उसका वीडियो पहले देखें किस तरह से अपने आप को अहले सुन्नत कहता है और तारिक जमील को मुसलमान भी कहता है। और अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो है इसको मुसलमान ही नहीं मानते कि जो मुनाफिक होता है वो मुसलमान होता ही नहीं है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं दे सकते, वो नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एतराज़ करने वाला जो है वो मुनाफिक होता है, काफिर होता है। कुरान में आयत मौजूद है कि कुछ लोगों ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एतराज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे कि कहाँ पर फला ऊँटनी है या इसकी रस्सी है ऊँटनी की, एतराज़ किया। तो अल्लाह ताला ने कुरान में आयत नाजिल कर दी, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, कि अब तुम काफिर हो चुके हो ईमान लाने के बाद भी। इतनी सी बात जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कहने से आदमी काफिर हो जाता है। और ये लोग तो रात दिन जद्दोजहद करते हैं मगर अपने मौलवी को बचाने के लिए बरेलवी भी बन जाते हैं। आइए पहले उसका वीडियो देखिए। इस तरह की बातें। फिर मौलाना तारिक जमील साहब ने कुरान खानी का ऐलान किया कि भाई इस दिन जो है शायद कल या परसों कुरान खानी सब लोग जमा हो रहे हैं तो कुरान पढ़ेंगे और इसाले सवाब करेंगे। तो फिर जो है वो बरेलवी तबका सामने आ गया, हमारा तबका अहले सुन्नत वल जमात का वो तबका सामने आ गया और फिर एक्सपोज करना शुरू किया मौलाना तारिक जमील साहब को कि मौलाना तारिक जमील साहब एक्सपोज देखो, इनके दीगर उलमा कहते हैं कुरान खानी जायज़ नहीं है और मौलाना तारिक जमील साहब को कुरान खानी करा रहे हैं। अरे यार कितने सेल्फिश हो गए ना लोग, कितने मतलबी हो गए। लाशों से मतलब निकलता हो तो फायदा अपना देखेंगे, सुख दुख गम खुशी से हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, आलिम गैर आलिम किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे न्यूज़ वाले होते हैं ना। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, ये शख्स कहता है, यानी बताना चाह रहा है, पहले भी बता रहा है, पूरा वीडियो में नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि कुछ जो है रूल्स होते हैं, छोटा वीडियो में लगा रहा हूँ। तो ये जो कह रहा है कि पहले न्यूज़ वालों को मिला, न्यूज़ वालों ने ऐसा कहा, न्यूज़ वालों ने वैसा किया, फिर उसके बाद में हमारे तबके को मिल गया ये वीडियो। तो हमारे तबके के लोग यानी अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो लोग हैं, समझ गए। तो फिर उन्होंने एतराज़ किया कि भाई तुम्हारे में तो कुरान खानी नाजायज़ है, तुम्हारे मौलवी करते हैं तो जायज़ कैसे हो जाता है, तरह तरह की। आगे ये भी कहता है कि भाई एक मुसलमान पर ऐसा मतलब तनकीद नहीं करना चाहिए, लोगों को इससे बचना चाहिए। यानी ये मुसलमान भी मानता है और अपने मौलवी की बात आई तो देखिए बरेलवी बन गया, अहले सुन्नत व जमात भी बन गया। समझ गए? तो ऐसे होते हैं अपने मौलवियों को बचाने वाले। अब आइए दूसरे मौलवी को सुनते हैं। और अगर कोई मैयत के मरने के बाद ईसाले सवाब के लिए कुरान ख़वानी करवाता है तो ये रुक़िया नहीं है बल्कि इबादत है ना, इसके लिए सबूत चाहिए ऊपर से, और वो सबूत हमारे पास नहीं है कुरान और सुन्नत से, सहाबा से। कभी नहीं देखा कि हज़रत अबू बकर का इंतकाल हुआ तो आपने देखा कि हज़रत उमर ने कुरान ख़वानी करवाई हो। तो इसमें यह है कि जो जहाँ है जैसे है अपनी तरफ से जो भी मैयत को पढ़ के सवाब पहुँचा दे या सदका कर दे उसके लिए इज्तिमा करना, लोगों को बुलाना, ये अमल बिदअत है। तो ये भी आपने वीडियो देख लिया। ये कब का है? ये मौलाना तारिक जमील जो है उसका लड़का मरा नहीं था उससे पहले का वीडियो है। और वो क्या है कि अगर कोई शख्स इंतकाल के बाद मैयत के लिए लोगों को जमा करके कुरान ख़वानी करता है तो ये इबादत है। जुमले पर गौर कीजिए, ये इबादत है। कभी नहीं देखा गया कि सहाबा कराम ने ऐसा किया और तमाम सहाबा कराम का इन्होंने नाम भी लिया, ठीक है। और आखिर में हुक्म लगाया ये बिदात है। अब आइए इन्हीं का दूसरा वीडियो देखिए, इंतकाल के बाद का वीडियो इन्होंने क्या डाला है इसी के ताल्लुक़ से। तारिक जमील साहब ने कुरान ख़वानी की, क्या कुरान ख़वानी करना जायज़ है?
जायज़ नहीं है भाई कुरान खानी करना। साबताबीन तबाताबीन क्या मैयत हुई हैं, कहीं साबित नहीं है किसी ने साले सवाब लिया कुरान खानी की। बाकी अभी बेचारे हमज़दा हैं, ऐसे मौज़ूआत पर चढ़ना भी ठीक नहीं है, उनका बहरहाल ज़ाती अमल है। हज़रत मौलाना तालिमी साहब का ये ज़ाती अमल है, वो हो सकता है इसको जायज़ समझते हो, लेकिन जितने भी मुफ्तियान किराम में मसला तो मुफ्तियों से पूछा जाता है ना। किसी भी मसले में मुफ्तियान किराम जो मुस्तहद मुफ्ती हों उनकी राय का दबाव होता है। तो मसला पूछे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं, बिनमुरी टाउन है, वहाँ से फतवा है, दारुल मुरंगी है, जामिया रशीद है, जितने भी दीनी मदारिस हम दारुल इफ्ता है उनका यही फतवा है कि बरकत के लिए कुरान खानी जायज़ है, इसाले सवाब के लिए जायज़ नहीं। बरकत के लिए क्यों जायज़ है? बरकत के लिए कुरान खानी रुकिया से उसका ताल्लुक है। रुकिया होता है ना एक दवा के तौर पे, तो दवा के लिए रुकिया के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो इसाले सवाब की कुरानी जो कुरान खानी होती है तो इबादत का इबादत के तौर पर इबादत के लिए सबूत चाहिए, सबूत चाहिए। सहाबा ताबईन तबा ताबईन से इसका कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए उनके इस अमल को लोग हुज्जत ना बनाएं। बाकी उनकी खैर गले में। तो जैसा कि आपने दोनों वीडियो देख लिया, इसका पहले वीडियो में क्या कहता है कि इंतकाल के बाद में मैयत के लिए लोगों को जमा करके और कुरान खानी करना ये बिदात है, और ये जो है कुरान खानी इबादत है। समझ रहे हो ना, ये तो इबादत है ना। आगे बता भी रहा है कि लोगों को जमा करके अगर कोई कुरान खानी करता है मैयत के लिए तो ये तो इबादत है। और आखिर में फ़ैसला क्या सुनाता है कि ये बिदात है। अब जब तारिक, वो पहले का वीडियो है, अब उसका बेटा जब मर गया, जब तारिक जमील ने ऐसा किया, तब देखिए इसका बयान कैसा बदल गया। तब इसमें कहता है कि वो इबादत नहीं बताना चाहता है, वो इबादत की तरह है बताना चाह रहा है। समझ रहे हो ना, वहाँ तो इबादत कह रहा है और यहाँ इबादत से मतलब मुश्तरका है, बता रहा है इबादत के जैसा है। और उसके बाद में क्या कहता है, मुफ्ती आप मुफ्तियान कराम से फ़तवा पूछें, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आप इदारे में जाकर फ़तवा पूछें। क्यों? क्योंकि इसके मौलवी की बारी है ना अब कटने की। अभी तक तो बिदात बता रहा था, आज क्यों नहीं बिदात कह सकता है। तो ये लोग अपने मौलवियों को बचाने के लिए तरह तरह की बातें करते हैं। समझ रहे हो ना। आज ये कह रहा है कि जब उसका बेटा मर गया और उसने जब ये काम किया तब अब ये फ़तवा नहीं देगा। ये है दोगला मज़हब, दोगला। सबके लिए शरीयत एक तरह नहीं है इनके यहाँ। इनके यहाँ पोजीशन देखकर फतवे दिए जाते हैं और ये बदनाम करते हैं कि बरेलियों के यहाँ शिर्क, बिदात और वो नफ्स परस्त, पता नहीं कौन कौन सा इल्ज़ाम ये लोग लगाते हैं। जो मुँह में आता है वही इल्ज़ाम लगा देते हैं। और यहाँ देख रहे हो ना, खुद ही देख रहे हो ना यार, वीडियो में दिखा रहा हूँ, आप जाएँ तो बड़ी पूरे वीडियो देख भी सकते हैं। ये लोग का ऐसा ही है, अपने मौलवी को बचाने के लिए देखो कह रहा है मुझसे फतवा ना पूछें। और पहले वाले वीडियो में उसका बेटा मरा नहीं था, उससे पहले वीडियो इसने राइज कर चुका है और कह रहा है ये बिदात है, ये सहाबा ने नहीं किया। आज भी सारे मौलवी इनके कहते हैं सहाबा ने नहीं किया तो वो काम बिदात है। समझियो। और ये कह भी चुका कि सहाबा से साबित नहीं है कि इंतकाल के बाद में किसी ने कुरान खानी की हो, ये बिदात है, पहले की वीडियो में। और अब जब सामने आ गई अपने मौलवी की बात तो कह रहा फतवा मुझसे मत पूछो। हैं आज क्यों नहीं कह रहा है कि वो बिदात है और वो शख्स जो करे वो बिदाती है? कहना चाहिए ना, लेकिन अपने मौलवी की बात है भाई। तो अब बताइए, आज के दौर में जो सोशल मीडिया का ज़माना है, इस दौर में अपने एक मौलवी को बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ, 20 वीडियो में दिखा सकता हूँ, इनके 20 मौलवी अलग अलग तरह से बता रहे हैं। समझ रहे हो ना। अब फतवा ये बोल रहा है जाकर पूछो। अरे फतवा पूछना नहीं है, देवबंद ने फतवा दिया हुआ है बहुत पहले ही। अभी मैं वो भी दूसरे मौलवी के वीडियो से दिखाता हूँ। समझ रहे हो इन लोगों के मौलवियों ने फतवा दिया हुआ है, वो भी दिखाता हूँ। इनका दूसरा मौलवी अभी वो किताब भी दिखाएगा, टेंशन लो मत। तो मेरा जो कहने का मकसद ये है कि अपने मौलवी को, एक आम मौलवी को बचाने के लिए इतना तरह तरह की तमाम मौलवी इनके बात कर रहे हैं, तो अपने अकाबिर के कुफरिया इबारत को छुपाने के लिए कितनी तरह से कितने पापड़ बेले होंगे इन्होंने, और आज भी बेल ही रहे हैं। लेकिन वो कुफरिया इबादत अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने लगाया, लेकिन आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं लगाया। पहले उलमाए अरब ने लगाया, फिर आला हज़रत ने लगाया, और उसके बाद में हिंदुस्तान के 350-500 आलिम ने लगाया। खुद इनके मौलवियों ने इन पर एतराज़ किया, सबसे पहले इन्हीं के मौलवियों ने ही इन पर एतराज़ किया है और कहा ये गुस्ताखाना जुमला है। और ये सारा सब कुछ लाकर आला हज़रत पर रख दिए ताकि आवाम जो है समझे कि अरे यार बरेलियों में और इनमें जमती नहीं है, इसीलिए शायद आला हज़रत ने लगा दिया होगा। इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। समझ रहे हो। तो अपने मौलवी को बचाने के लिए इनके आज सोशल मीडिया पर देखता हूं तो मैं बोल रहा हूं कितना वीडियो मैं यहां पर लगाऊं यार, बनाने में भी वक्त लगता है, लेकिन मैं बता रहा हूं जितने भी मौलवी का सुनो अलग अलग तरह से है। और दोगली किस्म की बात है
यानी मरा नहीं था, उससे पहले का वीडियो कुछ और है, मरने के बाद वीडियो कुछ और है। समझ गए। इनका एक मौलवी कह रहा है कि क्या नाम से इंतकाल के बाद में जो है सहाबा ने नहीं मनाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ऐसा किया कुरान खानी। आइए दूसरा मौलवी कहता है कि किया है। ठीक है ना, वो भी दिखाता हूँ मैं। होगी। पहले अब दारुल देवबंद का फतवा समाप्त फरमाएं। देखें, यह है ऑनलाइन दारुल देवबंद का फतवा। मुरवजा कुरान खानी जिसमें कुरान पढ़ने वालों को रुपए पैसे वगैरह की शक्ल में कुछ मुआवजा दिया जाता है या उनके लिए खाने या नाश्ते का इंतजाम किया जाता है, शरीयत मुतहरा की नज़र में नाजायज़ है और किसी के मरने के बाद किसी दिन की तखसीस के साथ बगर्ज़ ईसाल सवाब जो कुरान खानी होती है वो बिदअत है, क्योंकि शरीयत ने ईसाल सवाब के लिए कोई दिन या वक्त मुतय्यन नहीं किया है। और जो कुरान खानी दिन या वक्त के तखसीस और उजरत और शायबा उजरत वगैरह मुनकरात शरिया से खाली हो, वो हरगिज़ बिदअत या नाजायज़ नहीं बल्कि जायज़ है। लेकिन दारुल देवबंद के इस फतवे के मुताबिक उलमा हक़ उलमा देवबंद का मौक़िफ़ यही है कि कुरान खानी करना, कुरान पढ़ करके मरहूम के लिए इसाले सवाब करना फ़ी नफ्सिही दुरुस्त और जायज़ है। तो जैसे कि आपने वीडियो देख लिया, बोलता है यानी कि किसी को पैसा ना दिया जाए और उसके बाद में जो है अगर कुरान खानी सिर्फ़ इस नीयत से वक्त ना मुतय्यन किया गया हो, यानी सब कुछ ना किया गया हो, खुराफात उसमें ना हो, तो वो जो है इंतकाल शुदा लोगों के लिए कुरान खानी करना ये जायज़ है। ये फतावा देवबंद में लिखा हुआ है। तो फतावा जो देवबंद है, क्या वो फतवा इस तरह से भी देना शुरू कर दिया है कि सहाबा ने नहीं किया है तो भी आप कर सकते हो? हैं, सहाबा ने नहीं किया, बकौल किसका? तारिक मसूद कह रहा है सहाबा ने कभी नहीं ऐसा किया है कि कुरान पढ़ा जाए, या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने पढ़ा हो इंतकाल के बाद या किसी ने। तो ये जो फतावा देवबंद है, क्या इस उसूल को भूल गया कि सहाबा ने किया हो तभी जायज़ कहेंगे, अगर ना किया हो तो जायज़ नहीं कहेंगे? ये उसूल भूल गया। फतावा देवबंद में ये होना चाहिए कि जो सहाबा ना करें वो बिदात है। कि जो आज के जो देवबंद हैं, अब आप लोग फ़ैसला करें कि सच्चा कौन है। और ये देखिए, खुद भी कह रहा है कि दिन मुतय्यन ना किया जाए, वक्त मुतय्यन ना किया जाए तो वो बिदात नहीं है, वो जायज़ है। लेकिन तारिक जमील तो वक्त मुतय्यन किया है कि पीर के दिन गालिबन या कौन से दिन को उसने कहा है 10 बजे, वक्त भी मुतय्यन किया हुआ, फिर भी उसको बचा रहा है। खुद कह भी रहा है कि वक्त मुतय्यन ना किया जाए तो बिदात नहीं है, वहाँ तो मुतय्यन कर रहा है फिर भी बचा रहा है। आप लोग यार फैसला करें कि कौन सही बोल रहा है इसमें से। मैं 20 लोगों का वीडियो में दिखा सकता हूँ। फतावा देवबंद इस उसूल को भूल गया कि जो सहाबा ने किया वही कर सकते हो, अगर नहीं किया तो वो बिदात है। ये उसूल भूल गया यहाँ पर। आखिर ये फतावा देवबंद किस चीज़ पर फतवा इसने दिया, जायज़ किस बिना पर इसने करार दिया कि खुराफात ना हो, किसी को पैसे ना दिया जाए, उनके खाने पीने का इंतज़ाम ना किया जाए तो वो जायज़ है? ये किस सहाबी ने किया? जबकि मुफ्ती तारिक मसूद कह रहा है किसी सहाबी ने नहीं किया। तो फतावा देवबंद झूठा है, यानी इस उसूल को वो भूल गया कि सहाबा ने नहीं किया तो भी वो जायज़ कह रहा है। भाई सही कौन है यार? कन्फ्यूजन में है आवाम। और ये बार बार कहते हैं बरेलवी लोग गलत है। अरे भाई दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और ये मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है जो फतावा का दिखा रहा है मुफ्ती इम्तियाज़ पलामवी। वीडियो बड़ी हो जाएगी भाई, लेकिन हक बात यही है कि ये लोग खुद ही अपने मौलवियों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। जिस तरह से अपने कुफरिया इबारत इनके मौलवी ने कुफ्र बका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और अल्लाह ताला की शान में कुफरिया कलमात इन लोगों ने कहा है, ठीक इसी तरह से आज तक बचाते हैं, जिस तरह से आज देखने को मिल रहा है कि अपने मौलवी को बचा रहा है लोग। समझ रहे हो? तो ऐसे लोगों से, जो मौलवी पुजारी हैं, मौलवी परस्त हैं, नफ्स परस्त हैं, ऐसे लोगों की पैरवी मत करो, वरना आपके भी ईमान का जनाजा निकल जाएगा। आप देख सकते हैं कि जितने भी मौलवी हैं, एक मौलवी को बचाने के चक्कर में कितने लोग जो है तरह तरह की बातें करते हैं। आगे जाके ये सब सही हो जाएगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को दावत देंगे, मिल बैठ कर बात करेंगे। भैया जो अहले सुन्नत व जमात के जो लोग हैं, यानी हनफी बरेलवी, हमारे ऊपर एतराज़ करते हैं तरह तरह का, कोई हल निकाला जाए। आप कुछ बहाने मार दो कि ये मेरा ज़ाती मामला है, या मेरा ऐसा है, मैं वैसा है, मैं इसको जायज़ नहीं समझता हूँ, मैं होश में नहीं था इसलिए ऐसा कर गया, वैसा कर गया, ये सब कर दो, कैसे भी करके छुटकारा मिल जाए। यही लास्ट में होगा, फिर सारे लोग ये बोलना शुरू करेंगे। अभी तो इस वक्त फंसे हुए हैं, ठीक है। अब बताइए, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, तीसरा कुछ कह रहा है। और वीडियो में नहीं लगा रहा हूँ, उसका भी वीडियो है, एक बगल वाले का भी, लेकिन आप इतना ही सुन लें और आप अपनी राय ज़रूर जो है कमेंट में दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़रूर लिखा करें और लाइक भी करें, ताकि हमारे चैनल को थोड़ा सा
सपोर्ट मिले। ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।